तो कैसे बचे आप उन लोगों से जो बोलते नारायण है करते रामायण है, जो बोलते नारायण है करते रामायण है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑफिस के पॉलिटिक्स के बारे में। ऑफिस में जो पॉलिटिक्स होता है उससे हम कैसे डील करेंगे। तो दोस्तों, मैं अमित कुमार, पिछले 12 साल से मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा हूं और आज ए बिजनेस कोच, आज ए मोटिवेशनल स्पीकर। मैं मेरे एक्सपीरियंस से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे आप आपके आने वाले कल को बेहतरीन कर सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो घंटी का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिसके द्वारा क्या होगा, मेरा जितने भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए मैं मिलाता हूं आपको उन लोगों से जो ये पॉलिटिक्स के शिकार बन जाते हैं, जो ये पॉलिटिक्स के दलदल में नीचे दबते जाते हैं। वो है आपके ऑनेस्ट पीपल्स, वो है आपके कैपेबल पीपल्स, वो है आपके सिंसियर पीपल्स, वो है आपके लेस एक्सपीरियंस्ड पीपल, वो है आपके न्यू कमर्स। तो ये जो लोग रहते हैं ये फंस जाते हैं आपके डाटी पॉलिटिक्स में। और चलिए मैं आपको उनसे भी मिलाता हूं जो ये डाटी पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं। वो है आपके इनसिंसियर पीपल्स, वो है आपके इनकैपेबल पीपल्स, वो है आपके लेस नॉलेज पीपल्स, वो है आपके इगोइस्टिक पीपल्स, वो है आपके अनएक्सपीरियंस्ड पीपल्स। ये जो लोग हैं ये नहीं चाहते हैं कि कुछ काम अच्छा हो, ये हमेशा चाहते हैं कि वो जो सोच रहे हैं उसी के हिसाब से चले। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसका अच्छा होगा किसका बुरा होगा। और ये जो एक्सपीरियंस पीपल रहते हैं, ये जो अच्छे पीपल्स रहते हैं, वो कभी ये जो पॉलिटिक्स है उसमें हिस्सेदारी नहीं लेते हैं। तो आप कैसे इससे बच सकते हैं, चलिए मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं। तो जो पहला टिप नंबर 1 है वो है बी क्वाइट एंड अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कोई भी पोजीशन में हैं, आप आपके कुर्सी में आराम से बैठे रहिए, आपके आसपास जो भी हो रहा है उसको देखते रहिए, लेकिन उसका कुछ पार्ट मत बनिए। अगर उसमें कुछ अच्छा बात है, कुछ अच्छा हो रहा है कंपनी डेवलपमेंट में, तो हिस्सेदारी लीजिए। अगर कोई र्यूमर फैला रहा है, अगर कोई अननेसेसरी गॉसिप कर रहा है, तो आप उसका हिस्सेदारी मत बनिए। आप उस टाइम में चुप रहिए और ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कीजिए कि हो क्या रहा है। अगर आप इसमें फंसते जाएंगे, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये एक भेलपुरी जैसा है। भेलपुरी में जैसे बहुत सारे पार्ट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं और ये खाने को भी अच्छा लगता है, वैसे ये जो पॉलिटिक्स है इसमें पीएम से लेके कंपनी के सीईओ तक सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं, और जो इसका मजा लेते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपको शिकार बना सकते हैं। बच के रहिए, बी क्वाइट एंड फॉलो दी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो सेकंड पॉइंट आता है, बी ए स्मार्ट वर्कर। आप एक स्मार्ट वर्कर बनिए, आप हार्ड वर्क कीजिए। जो स्मार्ट वर्क करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, वो जिंदगी में आगे जाते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो पॉलिटिक्स में आगे जा पाए, जो डाटी पॉलिटिक्स है उसको आगे ले पाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको एक डाटा मिलेगा। जो पॉलिटिक्स होता है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पॉलिटिक्स होता है, उसमें 80% लोग पॉलिटिक्स करते हैं, 20% लोग पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। तो अगर आपको कहीं पे आगे बढ़ना है, अगर कहीं पे आपको डेवलप करना है, आप किसको चूज करेंगे? आप वो जगह को चूज करेंगे जहां पे कंपटीशन कम है। तो अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप गुड स्किल है, अगर आप अच्छे सोच रखने वाले हैं, तो हमेशा चूज करें 20% पीपल्स को, क्योंकि यहाँ पे आपका कंपटीशन कम है, आप आगे बढ़ सकते हैं, स्कोप आपका अच्छा है। अगर आप ये 80% के दलदल में फंस गए तो फिर जिंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं सकते। तो दोस्तों, बी ए स्मार्ट वर्कर, अच्छे काम कीजिए और अपने लिए और अपने देश के लिए कुछ अच्छे एग्जाम्पल सेट कीजिए। तो ये था मेरा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है डोंट बी ए रॉकेट फास्ट। तो ये जो एग्जाम्पल है ये मैं जो न्यू कमर्स है, जो न्यू ज्वाइनी है, जो फ्रेशर्स है,
मोस्ट ऑफली ये फॉर्मूला उनके लिए अप्लाई होता है। ये क्या है, जब हम कोई कंपनी में जाते हैं, जब हम कभी नया कंपनी में ज्वाइन होते हैं, तो हमारे अंदर बहुत प्रतिभा रहता है और हम चाहते हैं उसको एक्सप्लोर करें। हम चाहते हैं हम सभी के पास अपने जो नॉलेज है उसको लेके जाए और एक्सप्लोर करें। लेकिन दोस्त, ये जो कंपनी का एनवायरनमेंट रहता है वो वैसा नहीं रहता है, क्योंकि आपसे पहले 10 साल से, 5 साल से, 7 साल से बहुत सारे लोग उस काम को कर रहे हैं। अगर आप जाके आपका एक्सपोजर उधर दिखाएंगे तो वहां पे आप पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हैं, कोई आपके ऊपर जिलियस हो सकता है। तो आप आपका जो प्रतिभा है उसको दिखाइए सही टाइम पे, जब आपको लगे कि ये टाइम में मुझे मेरा जो कैपेबिलिटी है दिखाना चाहिए वो आप दिखाइए। भले ही आपके पास बहुत सारे प्रतिभा रहे, लेकिन आप सभी के पास जाके डिंडोरा मत पीजिए कि हम ये कर सकते थे, ये कर सकते हैं, तो आप अननेसेसरी एक ग्रुपिज्म का शिकार हो सकते हैं। मे बी आप कोई बैड टाइप ए या बैड टाइप बी कहीं पे भी फंस सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा और आप पॉलिटिक्स के दलदल में नीचे चले जाएंगे। तो डोंट बी ए रॉकेट फास्ट। जब आपको जरूरत है आपका जो क्रिएटिविटी है उसको दिखाइए, नहीं तो उसको संभाल के रखिए, जब जरूरत है तब दिखाइए। इसमें जो आपका 4th पॉइंट आता है वो है अवॉइड एंड लीव। देखिए, बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको कुछ भी मतलब नहीं रहता है, कुछ भी मतलब नहीं रहता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। वो अपने काम से ही काम रखते हैं। वो चाहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वही रहे, मैं जो कह रहा हूं वही रहे। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उनको अवॉइड कीजिए। आप उनसे, ऐसा नहीं है कि आप क्वाइट रहिए, चुप रहिए का मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनसे बात ही मत कीजिए। जो आपका इंपॉर्टेंट बात है आप उनसे कीजिए, लेकिन अगर कुछ अननेसेसरी गपशप है तो उससे दूर रहिए। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, जो कॉमन टॉपिक्स है, वेदर के बारे में, कुछ मूवी के बारे में, कुछ ट्रिप्स के बारे में, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अननेसेसरी वो बोल रहे हैं ये जो मैनेजर है ये अच्छा नहीं है, वो जो मैनेजर है वो अच्छा नहीं है, ऐसा अगर कुछ चुगली कर रहे हैं, ऐसा कुछ कानफुसाई कर रहे हैं, तो उससे दूर रहिए। नहीं तो आप एक दलदल में फंसते जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब इसका शिकार बन गए। तो फ्रेंड्स, इसका जो 5th पॉइंट है वो है बी हैप्पी ऑलवेज। आप अगर खुश रहेंगे, आप अगर पॉजिटिव रहेंगे, तो आप ये जो पॉलिटिकल गेम है उससे डील कर सकते हैं। आपको खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एक सिंपल तरीका है। आपको खुश रहने के लिए मुस्कुराना पड़ेगा। आपको खुश रहने के लिए थोड़ा मुस्कुराना पड़ेगा, जिससे आप एक पॉजिटिविटी आगे दे सकते हैं। आप एक पॉजिटिविटी अपने सामने वाले को दे सकते हैं, जिससे वो खुश हो जाएगा। तो आपको इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं। आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? देखिए, आपको आपका जो इमोशन है उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। इमोशन कंट्रोल क्या होता है? इमोशन कंट्रोल ये है, आप पैनिक मत दिखिए, आप एग्रेसिव मत दिखिए, आप दुखी मत दिखिए, आप हमेशा न्यूट्रल रहिए। कुछ भी झगड़ा हो गया, कुछ भी बातचीत हो गई, कुछ भी गपशप हो गया, उससे दूर रहिए। आप आपके काम में फोकस कीजिए। और जो इसका एक इंपॉर्टेंट थिंग है वो है बिहेवियर एंड टोन कंट्रोल। आप आपके लैंग्वेज, आपका बॉडी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज दोनों को हावी होने मत दीजिए, मतलब किसी के ऊपर हावी होने मत दीजिए, क्योंकि ये लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज बिना बोले ही बहुत कुछ बोल जाता है। एक टाइम ऐसा रहता है आप किसी को कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बोल रहा है कि आप बहुत गुस्से में हैं। तो ये कैसे बनेगा? ये प्रैक्टिस से बनेगा। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बनता जाएगा और आप खुद को उतना बेहतरीन करते जाएंगे। तो ये जो 5th पॉइंट है, बी हैप्पी, आप हमेशा खुश रहिए, सभी के साथ रहिए। दिस इज द गोल्डन रूल, डोंट ट्रस्ट एनीवन, रेस्पेक्ट एवरीवन। तो दोस्तों, हम कंक्लूड करते हैं। जो हमने आज 5 पॉइंट डिस्कशन हुआ है उसमें पहला पॉइंट आता है बी क्वाइट एंड ऑब्जर्व द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, बी ए हार्ड वर्कर। थर्ड, डोंट बी ए रॉकेट। फोर्थ, अवॉइड एंड लिव। फिफ्थ, बी हैप्पी ऑलवेज। अगर आप ये रूल्स को फॉलो करेंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं,
आपको जिंदगी से आगे बढ़ने के लिए भगवान भी नहीं रोक सकता। ये मेरा स्टेटमेंट है, 12 साल की एक्सपीरियंस है। मैं आपके साथ ये डिस्कशन क्यों करता हूं? क्योंकि आप जिंदगी में कुछ एक्सपीरियंस जो मैंने लिया है उससे सीख के जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं और कुछ ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ और बातें शेयर करना चाहता हूं। वो ये है, अगर आप सोच लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप डील नहीं कर पा रहे हैं पॉलिटिक्स के साथ, तो लोग क्या करते हैं? जॉब छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग डाटी पॉलिटिक्स के शिकार होकर जॉब छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्त, भाई, बंधु मेरे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप यहां पे डील नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहां पे भी डील नहीं करेंगे। जैसे मैंने पहले बोला है कि 80%, 100 से 80% जगह में 80% जो है कंपनी एनवायरनमेंट में पॉलिटिक्स होता है। तो आपको ए कंपनी में अगर 80% मिल रहा है पॉलिटिक्स, बी कंपनी में भी 80% पॉलिटिक्स ही मिलेगा। अगर आप यहां पे डील नहीं कर पा रहे हैं, आप वहां पे भी डील नहीं कर पाएंगे, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, फिर आप क्विट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये रूल्स फॉलो कीजिए, देखिए आप जिंदगी में सफल बन सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ हमेशा ऐसे कुछ वार्तालाप करने के लिए आप नीचे कमेंट दीजिए। आपका कमेंट हमको मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में, आपका कमेंट हमको मोटिवेट करता है आपके साथ जुड़े रहने में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो है। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।